Hello everyone, welcome to SS Academy. Today's topic is digestive system. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना हुआ रहता है. तो अपन लोग दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में. और कहाँ पे ख़त्म होता है? एनस पे. तो माउथ और एनस के बीच में जितने भी ऑर्गन आएंगे जहाँ से फूड पास होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, वो सब किसके अंदर आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे. तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? माउथ. उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा है? बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को ही अपन लोग क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहेंगे. तो जो बक्कल कैविटी है उसमें दो चीज़ प्रेजेंट रहती है, टिथ और मस्कुलर टंग. तो जो टिथ होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड रहते हैं. अटैचमेंट के बेसिस पे टिथ को थीकोडोंट कहते हैं, डेंटिशन के बेसिस पे टिथ को डाइफियोडोंट कहते हैं, और टाइप्स ऑफ टिथ के बेसिस पे टिथ को हेट्रोडोंट कहते हैं. तो टाइप ऑफ डेंटिशन मतलब पहले जो अपन को पता है डेसिडियस टिथ रहते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टिथ आते हैं. तो 2 टाइप का डेंटिशन शो करते हैं टिथ. पहला मिल्क टिथ, फिर परमानेंट टिथ. तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? डेंटिशन ऑफ टिथ कहते हैं. टाइप्स ऑफ टिथ मतलब क्या होता है? टिथ 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर. तो ये जो 4 टाइप के टिथ अपने बक्कल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं उसके बेसिस में टिथ को अपन लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं. अब एडल्ट का टिथ फॉर्मूला होता है 2123/2123. देखो, जो अपना बक्कल कैविटी होती है उसको अपना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं. ये अपना है सेंट्रल इंसाइजर, राइट लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर. ये अपना है मैंडिबुलर, राइट लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर. ये लेटरल इंसाइजर, ये कैनाइन. ऐसा. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और बीच से एक लाइन खींचेंगे और बक्कल कैविटी को अपन क्या करेंगे? 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड करेंगे. तो जो एक क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है? 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 मोलर, 3 प्रीमोलर होते हैं एडल्ट में. चिल्ड्रन में क्या होता है? वैसे अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन की भी बक्कल कैविटी को. तो उसका एक क्वाड्रेंट में कितने टिथ होंगे? 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 मोलर और 0 प्रीमोलर. उसके बाद क्या होता है? जो अपना क्राउन ऑफ टिथ होता है वो इनेमल से बना रहता है. ये टिथ का डायग्राम है. ये अपना क्या है? क्राउन है और ये रूट है. तो जो अपना क्राउन ऑफ टिथ है वो किससे बना हुआ है? इनेमल से बना है. और इनेमल है हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का. उसके बाद टिथ की बात हो गई. अब अपन लोग टंग के बारे में देखते हैं. तो जो अपनी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम. जो टंग होती है वो अपन लोग उसको फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपनी ओरल कैविटी में. आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं. अपन मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, ऊपर नीचे कहीं भी अपन लोग टंग को ले जा सकते हैं. तो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है. और अपन लोग अगर टंग के नीचे टच करेंगे तो एक मस्कुलर अटैचमेंट रहेगा अपनी बक्कल कैविटी से. तो ये जो अपनी बक्कल कैविटी और ये टंग है उसके बीच में एक लाइन टाइप का अटैचमेंट रहता है, थिन लाइन अटैचमेंट. उसको अपन लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं. उसके बाद थर्ड पार्ट आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. यहाँ से क्या होता है? फूड और एयर दोनों पास होते हैं फेरिंग्स से. फोर्थ पार्ट होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या होता है? थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये पासेस पोस्टीरियरली थ्रू नेक, थोरैक्स और डायफ्राम. ये नेक, थोरैक्स और डायफ्राम के पोस्टीरियर पार्ट से पास होता है. उसके बाद फिफ्थ पार्ट कौन सा होता है? स्टमक. स्टमक क्या होता है? जे शेप होता है. लोकेशन कहाँ रहती है इसकी? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक प्रेजेंट रहता है. उसके 3 पार्ट रहते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक. जो कार्डियक रहता है उसमें ईसोफेगस एंटर करता है. ये अपना क्या है? स्टमक है जे शेप का. और ये क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर है. और यहाँ से कौन आके जुड़ रहा है? स्टमक से ईसोफेगस. तो जो अपना स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो स्पिंस्टर प्रेजेंट है तो उसको अपन गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर कहेंगे. उसके 3 पार्ट स्टमक के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक. उसके बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम. जो डिओडिनम होती है वो सी शेप की रहती है और जो सी शेप की रहती है. और जो स्टमक इंटेस्टाइन से जुड़ता है. तो अब ये मान लो अपना स्टमक है और ये अपनी इंटेस्टाइन है. तो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो
स्पिंस्टर प्रेजेंट रहता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंस्टर कहेंगे। फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, वो सी शेप रहता है इंटेस्टाइन का। सेकंड पार्ट है जेजिनम, वो लॉन्ग मिडिल कॉइल रहता है। ये तो मिडिल पार्ट है इंटेस्टाइन का और ऐसे लंबा लंबा कॉइल रहता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इलियम, में हाईली कॉइल रहता है, ऐसा डेंस कॉइल रहता है। उसके बाद अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो जो सीकम होता है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इसमें क्या रहता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अपनी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं रहता फिर भी अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, कोलोन। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। थर्ड पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद ये कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन किस में ओपन होता है, एनस में ओपन होता है। और ये जो एनस है वो अपना लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो अपना एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में, और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एनस पे। अपन लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।